बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है मेजर होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ लीवर, कि लीवर का मेन रोल क्या है हमारी होम्योस्टेसिस में। हमने वो बातें डिस्कस करनी है, ठीक है। वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। इस जानिब हम जो है वो मेन फंक्शन लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कि उसका मेजर इफेक्ट क्या है होम्योस्टेसिस के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन फंक्शन जो डिस्कस हुआ हमारे पास, दैट इज सिंथेसिस। दैट इज कि लीवर जो है वो किन किन चीजों को बनाने में हमारी हेल्प करता है, किन किन चीजों को बनाने में हेल्प करता है। आपने प्रीवियस लेक्चर में कितने मेन जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखे थे, मेटाबॉलिक ऑर्गन्स कौन कौन से थे? किडनीज एंड लीवर। और किडनीज असल में हेल्प कर रही होती हैं और लीवर हेल्प कर रहे होते हैं किसकी? किडनीज की, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि सिंथेसिस के अंदर फर्स्ट सिंथेसिस हम देखते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट की। किसकी देखते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट। अब वो नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन सा हो सकता है? आपने पढ़ा हुआ है वो यूरिया हो सकता है। वो क्या है? यूरिया। वो यूरिक एसिड हो सकता है, वो अमोनिया हो सकता है, etc। ये सारे का सारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया है, चाहे यूरिक एसिड है या अमोनिया है वगैरह वगैरह, ये कौन बना रहा होता है इसको? यूरिया साइकिल या यूरिक एसिड कहाँ बन रहा होता है? लीवर में। तो लीवर नाइट्रोजनस वेस्ट बना रहा है। अगर ये नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया या यूरिक एसिड ना बनाए तो क्या होगा? किडनीज को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा किसको निकालने के लिए? अमोनिया को। इसका मतलब जब हमारा लीवर यूरिया में कन्वर्ट कर देगा अमोनिया को, या यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, तो तब इसके साथ साथ हमारी किडनीज की क्या हो जाएगी? हेल्प हो जाएगी। किसकी हेल्प हो जाएगी? हमारी किडनीज की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। असिस्ट कर रहा है, मदद कर रहा है। किस लिए मदद कर रहा है? फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल या नाइट्रोजनस वेस्ट। और आपने पढ़ा हुआ है कि एक्सक्रीशन का फिनोमेना जो है वो भी होम्योस्टेसिस में ही आता है ना। हमारी बॉडी को होम्योस्टेसिस पे रखना, हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उनको रिमूव करवाना, एक्सक्रीशन कराना, वो भी होम्योस्टैटिक फंक्शन है। वो भी क्या है? इसका मतलब हमारे पास मेजर इफेक्ट क्या आया कि किडनीज की हेल्प कर दी ताकि वो रिमूव कर दें वेस्ट को फ्रॉम द बॉडी। अच्छा जी, इसके अलावा और किस चीज की सिंथेसिस हो सकती है हमारे पास? प्लाज्मा प्रोटीन्स की। किसकी? आपने प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़ी हुई है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। ये 4 हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। सबसे पहले हम आपकी बुक में 3 डिस्कस किए। वैसे हमारे पास ग्लोब्यूलिन्स भी होती हैं। क्या होती हैं? जिनके इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स कहते हैं, जो एंटीबॉडीज होती हैं असल में, ठीक है, एंटीबॉडीज बनाते हैं। Albumin, the main function of the albumin is to maintain the water balance. अगर water and salt या solute लिख दें या salts लिख दें, water and salt balance कौन करवा रहा है? इसका मतलब albumin helps in कौन सा फंक्शन? ऑस्मोरेगुलेशन। किसमें? क्योंकि एल्ब्यूमिन इज द मेजर प्लाज्मा प्रोटीन इन आवर बॉडी, और इसका मेन काम क्या है? वाटर बैलेंस और सोल्यूट बैलेंस, ठीक है। या ओस्मोटिक बैलेंस रखना किसका काम है? और इसी तरह आपने ये भी पढ़ा था 9th क्लास में कि लिवर फॉर्म ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कॉल्ड फाइब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन। तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का क्या रोल होता है? हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। अगर किसी बंदे का खून निकलना शुरू हो जाए तो उसको खून को जमाना चाहिए, रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए? अगर नहीं रोकेंगे उसकी बॉडी से ब्लड वॉल्यूम लॉस हो जाएगा, होम्योस्टैटिक कंडीशंस मेंटेन नहीं रहेंगी, अल्टीमेटली उसका सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, डेथ हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह ये जो ग्लोब्यूलिन्स होती हैं ये इम्यूनिटी बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं? इम्यूनिटी बनाती हैं, ठीक है। हमारी एंटीबॉडीज वगैरह जो हैं वो यही प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीजें हमारा लीवर बना रहा होता है? हमारा लीवर जो है वो हमारे पास सिंथेसाइज कर रहा होता है
लिपिड्स को, किसको सिंथेसाइज कर रहा होता है? लिपिड्स को, या फिर साथ में हम कह सकते हैं लिपोप्रोटीन्स को, या फिर कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल को। इन तमाम चीजों को बना रहा होता है, इन तमाम चीजों को बना रहा होता है। और ये सारी की सारी चीजें, आपको पता है लिपिड्स हमारी बॉडी में, ये लिपोप्रोटीन्स या कोलेस्ट्रॉल क्या काम करते हैं? अगर आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल याद हो तो आपने पढ़ा था इन यूकेरियोटिक सेल देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट। और द मेन, सो हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोरेज है, फूड स्टोर हो जाती है, या फिर एनर्जी जो हमें सबसे ज्यादा मिलती है किस टाइप की फूड से मिलती है? आपने पढ़ा था 9 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी मिलती है, बाकी सबसे 6 किलो कैलोरी पर जो है वो ग्राम एनर्जी हमें मिलती है। इसका मतलब ये जो हमारे पास लिपिड्स हैं, लिपोप्रोटीन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, इनका हमारी बॉडी में क्या फंक्शन हो सकता है? एनर्जी स्टोरेज। क्या हो सकता है? एनर्जी स्टोरेज फंक्शन हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन्स बनवाने में, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हमारे बहुत से हार्मोन्स जो हैं वो स्टेरॉइड होते हैं, ठीक है, उनमें जो बेसिक न्यूक्लियाई होता है वो किसका होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है। तो ऐसे समझ लो कि उन हार्मोन्स के सिंथेसिस के लिए भी हमें जो है वो कोलेस्ट्रॉल चाहिए। क्या चाहिए? कोलेस्ट्रॉल वगैरह। माइनर रोल्स भी हमारे पास लिपोप्रोटीन्स। अच्छा जी, इसके अलावा एक और फंक्शन है हमारे पास सिंथेसिस का ही, जो मेन फंक्शन, ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ द लीवर इज टू सिंथेसाइज द बाइल। ये क्या बनाता है? बाइल बनाता है। क्या बनाता है? बाइल बनाता है। और आपको पता है कि बाइल के अंदर क्या होते हैं? बाइल साल्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? बाइल साल्ट्स प्लस दूसरी चीज क्या होती है? बाइल, शाबाश, बाइल पिगमेंट्स होते हैं। असल में हीमोग्लोबिन भी तो पिगमेंट है ना, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। जब उसकी डिग्रेडेशन होती है तब ही ये हमारे पास बाइल पिगमेंट्स बनते हैं। और बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से थे? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ठीक है। अब उनको बना देते हैं बाइल साल्ट्स या बाइल पिगमेंट्स को। तो ये हमारी बॉडी में हेल्प क्या करते हैं? बाइल क्या काम करता है? बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन। बाइल हेल्प्स इन, ये इमल्सिफिकेशन किसे कहते हैं? अगर आप वाटर के अंदर ऑयल डाल दो तो ऑयल की पूरी बड़ी लेयर बन जाती है, लेकिन अगर आप उसके अंदर थोड़े से सर्फेक्टेंट सर्फ डाल दो तो उसको थोड़ा सा शेक करो, डिटर्जेंट को शेक करो, तो वो जो ऑयल की पूरी लेयर है वो स्प्लिट हो जाएगी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर, छोटे छोटे। ऐसा प्रोसेस जिसमें फैट की लेयर को आप छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ो, ब्रेक करो, उसका नाम है इमल्सिफिकेशन। उसका नाम है, इसका मतलब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो इमल्सिफिकेशन करवाता है, वो डिटर्जेंट थोड़ी ना खाते हैं हम, सर्फ खाते हैं कि चलो फैट हजम हो जाए, नहीं, उसके लिए कौन हेल्प कर रहा होता है? बाइल हेल्प कर रहा होता है। कौन हेल्प कर रहा होता है? बाइल हेल्प करता है किसमें? स्पेशली इन इमल्सिफिकेशन, किस चीज की? ऑफ फैट्स की। और ये कहां पर होते हैं? इन इंटेस्टाइन, इन इंटेस्टाइन। आपके इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है ना बाइल, ठीक है, वहां पे आके वो क्या करता है? इमल्सिफिकेशन कराता है किसकी? फैट। तो ये हमारे पास फंक्शन था, सिंथेटिक फंक्शन, सिंथेसिस फंक्शन ऑफ लीवर। उसमें हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट बनाता है, जी हाँ, यूरिया साइकिल वगैरह चलता है उसमें। प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाता है, जी हाँ। लिपिड्स, प्रोटीन्स या लिपोप्रोटीन्स या कोलेस्ट्रॉल, इनको बनाता है, जी हाँ। और बाइल फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं द स्टोरेज फंक्शन ऑफ लीवर। देन है हमारे पास स्टोरेज फंक्शन। क्या है? स्टोरेज फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर किन किन चीजों को स्टोर कर रहा होता है अपने पास? देखो, हमने कहा कि हमारे पास लीवर के अंदर हीमोग्लोबिन की डिग्रेडेशन होती है। हीमोग्लोबिन की, उस हीमोग्लोबिन से जो आयरन निकलती है, उस हीमोग्लोबिन से जो आयरन निकलती है, उस आयरन को हमारा लीवर अपने अंदर क्या कर लेता है? स्टोर, ताकि इन फ्यूचर यूज करके दोबारा क्या बनवाया जा सके? हीमोग्लोबिन बनवाया जा सके। और उस हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? टू कैरी द ऑक्सीजन, ब्लड नहीं, टू कैरी द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैरिंग करना जो है वो फंक्शन होता है किसका? और हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए क्या चाहिए? और वो आयरन कौन स्टोर कर लेता है अपने अंदर? बाहर से मंगवाता है? नहीं, पहले से मौजूद जो हीमोग्लोबिन जिसकी डिग्रेडेशन करता है, उसी में से वो जो आयरन निकलती है उसको अपने अंदर क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है।
अच्छा, इसके अलावा और किस चीज को हमारा लीवर स्टोर कर रहा होता है? ग्लाइकोजन को। किसको स्टोर कर रहा होता है? आपने पढ़ा था ना कि अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा हो जाए तो हार्मोन्स आते हैं ना, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या करती है? कन्वर्ट करा देती है ग्लूकोज को किसमें? ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में फर्क क्या था? ग्लूकोज मेटाबोलाइज हो सकता है लेकिन ग्लाइकोजन डायरेक्ट मेटाबोलाइज नहीं हो सकती। तो इसलिए ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज या शुगर को कन्वर्ट करके हमारे मसल्स और लीवर में क्या कर दिया जाता है? स्टोर कर दिया जाता है। तो ग्लाइकोजन जो है उसका क्या होम्योस्टैटिक फंक्शन है कि वो शुगर लेवल को जो है वो मेंटेन रखेगी। किसको मेंटेन रखेगी? शुगर लेवल। स्पेशली किसमें शुगर लेवल? इन किसमें हम रखेंगे शुगर लेवल को? इन ब्लड, या फिर हम सिंपल कह सकते हैं प्लाज्मा में। अच्छा जी, और शुगर लेवल की एग्जांपल भी आपने पढ़ी थी ना कि शुगर को भी अपने लेवल पे मेंटेन रखना वो भी एक होम्योस्टैटिक फंक्शन है। वो भी क्या है? एक होम्योस्टैटिक। 1 ग्राम पर लीटर आपने पढ़ा था कि हमारी जो है वो शुगर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास फंक्शन हो गया कौन सा? स्टोरेज फंक्शन ऑफ लीवर। क्या है? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? लीवर किन किन चीजों को कन्वर्ट करता है? किन किन चीजों को? एक तो हमारे पास यही आ गया ग्लाइकोजन। जब जरूरत पड़ती है, हमें पता है हमारा लीवर, उसके पास एबिलिटी होती है कि वो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर सके? ग्लाइकोजन में। और जब जरूरत पड़े तो वापस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर सके? ग्लूकोज में। तो इसका भी अल्टीमेट फंक्शन क्या आएगा? वही शुगर बैलेंस हो जाएगा, शुगर का लेवल हो जाएगा किसके अंदर? इन प्लाज्मा। ठीक है, या ब्लड में। और इसके अलावा और किस चीज को कन्वर्ट करता है? आपने डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट देखे। ठीक है, आपने देखा कि उसके अंदर अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है किसमें? यूरिया में। ये भी किसका फंक्शन है? लीवर का। तो मेन हमारे पास कन्वर्जन क्या होगी? ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर दिया और ग्लाइकोजन को? अच्छा, अब इनको ग्लूकोज या ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करने से हमारे पास किसका बैलेंस हो जाएगा? और आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर मेन एनर्जी सोर्स कौन होता है? शुगर, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज एक शुगर है ना, कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की यूटिलाइजेशन या एनर्जी की स्टोरेज, एनर्जी की चाहे किसकी बात करें हम, स्टोरेज की या एनर्जी के यूज की बात करें, उन दोनों के अंदर देखो स्टोरेज में भी और कन्वर्जन यूटिलाइजेशन में भी, दोनों में किसका रोल है? लीवर का। दोनों में किसका रोल है? लीवर का। इसके अलावा हमारे पास रिसाइकलिंग है। क्या है? रिसाइकलिंग। रिसाइकल किसे कहते हैं? किसी चीज को दोबारा यूजेबल फॉर्म में लाना। हमने अभी बात की थी कि हमारा जो लीवर है किसकी डिग्रेडेशन करता है? हीमोग्लोबिन की डिग्रेडेशन के बाद किसको अपने अंदर बचा लेता है? आयरन को। फिर वो दोबारा यूज करता है किसकी फॉर्मेशन में? ही हीमोग्लोबिन की। और हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? टू कैरी द ऑक्सीजन। तो इसलिए हम रिसाइकलिंग के पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि जब हमारे पास लीवर हमारी हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन करता है तो उसमें से अपने अंदर किसको स्टोर कर लेता है? आयरन को स्टोर कर लेता है। उस आयरन को फिर स्टोर नहीं रखता, फिर वो क्या करता है? रिसाइकल करता है, दोबारा किसके बनवाने में हेल्प करता है? और जब दोबारा हीमोग्लोबिन बनेगी तो अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होगा? टू कैरी ऑक्सीजन। अच्छा जी, इसके अलावा लास्ट फंक्शन है हमारे पास, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। आपको याद है हमारे सेल के कौन से ऑर्गेनेल्स डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प कर रहे होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसमें भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हेल्प कर रहा होता है स्पेशली डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मटेरियल में। हमारे जो लीवर के सेल्स होते हैं उन सेल्स को हम कहते हैं हिपैटोसाइट्स। क्या कहते हैं? और उन हिपैटोसाइट्स के अंदर मेनली ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होते हैं, ताकि क्या कर सके? चीजों को डिटॉक्सिफाई कर सकें। अच्छा, लीवर में ही डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत क्यों है? आपने जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो आपने ये बात पढ़ी थी, हम जो भी चीज खाते हैं, जो भी फूड इनटेक करते हैं, वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होती। वो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन के बाद पहले किस ऑर्गन को भेजी जाती है? ताकि लीवर उस फूड को, जो एब्जॉर्ब फूड है, उसको क्या करे?
फिल्टर करे। याद है आपको हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन कैरी द ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लीवर, लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो लीवर तक जो है वो ब्लड लेके जाती है हिपैटिक पोर्टल। उसी के अंदर वो एब्जॉर्ब फूड भी होती है। फिर उस एब्जॉर्ब फूड को क्या करवाना पड़ता है, फिल्टर क्यों करवाते हैं, अगर उसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स हैं, अगर उसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स हैं तो उनको क्या कर दिया जाए। वो कहते हैं हार्मफुल केमिकल्स कहाँ से आएंगे, हम रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सी चीजें खाते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं। हम वेजिटेबल्स खाते हैं और उन वेजिटेबल्स के ऊपर ऑलमोस्ट केमिकल्स लगे हुए होते हैं सारे। वो केमिकल्स कौन लगाते हैं, वो किसान लगाते हैं। कैसे, पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं वो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। तो उन पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स या इस किस्म के जो केमिकल्स होंगे, इस किस्म के जो केमिकल्स होंगे, उन केमिकल्स के जो इफेक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर वो हार्मफुल होंगे। उन केमिकल के इफेक्ट को खत्म करने के लिए, वो टॉक्सिक केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए पहले हम उनको कहां भेजेंगे, लीवर के पास। किसके पास भेजेंगे, ताकि उनको क्या किया जाए, डिटॉक्सिफाई किया जाए। ये बात समझ में आ गई। हमारे पास 5 मेजर फंक्शन बने। सबसे पहले हमने डिस्कस की सिंथेसिस फंक्शन, फिर उसके बाद हमने स्टोरेज फंक्शन, फिर हमारे पास है कन्वर्जन के किन किन चीजों को कन्वर्ट करवाने में हेल्प करता है, फिर रिसाइकलिंग है और डिटॉक्सिफिकेशन है। यहाँ पे हमारे पास रिसाइकलिंग, कन्वर्जन और स्टोरेज, यहाँ पे 2-3 बातें जो है वो हमारे पास एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं। देखो यहाँ पे आयरन को स्टोर कर रहा है, यहाँ पे आयरन को दोबारा रिसाइकल कर रहा है, यहाँ पे एनर्जी को स्टोर कर रहा है, यहाँ पे एनर्जी को ग्लाइकोजन को स्टोर कर रहा था, एनर्जी को अल्टीमेटली हमारे पास एनर्जी स्टोर हो रही है ग्लाइकोजन में, और यहाँ पे उसको क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, रीडिंग कर लेते हैं बुक से। पेज नंबर है हमारे पास 11। तो फंक्शन सिंथेसिस फंक्शन है हमारे पास, बॉक्स में देखो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को बना रहा है, अमोनिया बना रहा है, यूरिया बना रहा है, यूरिक एसिड। तो एज अ रिजल्ट होम्योस्टैटिक फंक्शन क्या होगा, सपोर्ट कर रहा है किडनी को इन द वेस्ट डिस्पोजल। डिस्पोजल किसे कहते हैं, निकाल देना, बॉडी से रिमूव आउट कर देना। फिर प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन एंड एल्ब्यूमिन। अब ये दोनों क्या करती हैं, जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, और जो हमारे पास एल्ब्यूमिन है वो क्या करती है, मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड। ब्लड में ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब वाटर और सोल्यूट्स या साल्ट्स का बैलेंस मेंटेन रखती है। फिर बाइल को बनाता है लीवर। तो बाइल में क्या होते हैं, बाइल साल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स, जो हेल्प कर रहे होते हैं इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो इमल्सिफाई कर रहे होते हैं कहां पे जाके, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, लिपोप्रोटीन्स हैं, ये रेगुलेट करते हैं ब्लड की केमिस्ट्री को, स्टोर एनर्जी एंड हेल्प टू मेंटेन द सेल मेम्ब्रेन। आपको पता है ना कोलेस्ट्रॉल वगैरह सेल मेम्ब्रेन्स के लिए चाहिए और डिफरेंट हार्मोन्स के लिए भी चाहिए। अच्छा, फिर स्टोरेज है, आयरन और ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं। आयरन का क्या काम है, ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू एज कंटिन्यू, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। और इसी तरह हमारे पास ग्लाइकोजन का क्या फंक्शन है, एनर्जी रिजर्वायर है। फिर हमारे पास क्या है, कन्वर्जन, एक्सेस ग्लूकोज इनटू इन ब्लड, इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। और एक और इंपॉर्टेंट बात अंडरलाइन करो इसको, लैक्टिक एसिड टू ग्लाइकोजन, लैक्टिक एसिड टू, आपको पता है जब हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही हो तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। अगर एरोबिक हो तो तब किस में कन्वर्ट होता है, पायरोबिक एसिड में। तो लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में बनता है। अब मसल्स में बनने के बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर, एंड स्टोर ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। और इसका फंक्शन मेन क्या हो गया, होम्योस्टैटिक के अंदर एनर्जी स्टोरेज एंड यूज। रिसाइकलिंग के अंदर देखें तो कंटेंट्स ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल, उनमें आयरन है एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन है। तो वो भी किस काम आ रहे होते हैं, ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचाने को। और इसी तरह डिटॉक्सिफिकेशन है, मैनी हार्मफुल केमिकल्स, फूड है, जो भी चीजें हम खाते हैं उनमें एडिटिव्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ड्रग्स हैं, ये सारे हार्मफुल केमिकल्स लिख देते हैं हम। तो ये क्या कर रहे होते हैं, उनको असिस्ट करता है किडनी की इन टॉक्सिन। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास एक साइड बॉक्स है, यूरिया इज डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ऑफ अमोनिया, डिटॉक्सिफाइड फॉर्म है, ठीक है, इन यूरिया साइकिल विच कैन बी रिटेन इन द बॉडी इन ग्रेटर अमाउंट देन द अमोनिया एंड कैन बी एलिमिनेटेड विद 1/10 क्वांटिटी ऑफ द वाटर एज कंपेयर टू, ये हमने पहले देखा है, ठीक है। और ये बातें आपने सारी देख ली। लीवर इज नॉट ओनली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट बनाने में ही इन्वॉल्व नहीं है बल्कि आल्सो असिस्ट द किडनी इन डिस्पोजल, बट आल्सो numerous crucial function of the homeostatic importance। वो कौन कौन से थे वो आज हमने डिटेल से देख लिया, उनमें सिंथेसिस था, स्टोरेज था, कन्वर्जन था, रिसाइकलिंग था और डिटॉक्सिफिकेशन
कैटेगरीज का था। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।